तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हेनरी हमें बताता है कि आज से एक हफ्ते पहले रेड एंटरटेनमेंट की उस लड़की लियान ने सैम के रिटायरमेंट की खबर को अपने मैगजीन में छापा और उसी दिन से सैम गायब है। वह कहाँ गया इस बारे में किसी को भी नहीं पता, पर लियान ने यहाँ पर अपना प्रॉमिस निभाया। उसने मेरी मदर के बारे में अपने मैगजीन में कुछ भी नहीं लिखा, पर अब मुझे यहाँ के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि उसने हमें बचाने के लिए यह सब कुछ किया। अब हेनरी जैसे ही अपने घर में आता है वह देखता है कि उसकी मदर एक जगह पर बैठी सैम के बारे में लिखे गए आर्टिकल्स को पढ़ रही होती है, जो देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। यह देखकर हेनरी उन्हें शांत करने की कोशिश करता है। तभी जिन्यू बोलती है, हेनरी आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? वह रिपोर्टर तो मैगजीन में मेरी और सैम की फोटो छापने वाली थी, पर अचानक से यह न्यूज सैम के रिटायरमेंट में कैसे बदल गया? हेनरी बोलता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी उनका डोरबेल बजता है। अब हेनरी जाकर दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर जियांसू खड़ी होती है, जिसे देखते ही वह परेशान हो जाता है। तभी जिन्यू भी वहाँ पर आती है और अब जिन्यू को देखते ही जियांसू बोलती है, आंटी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि यह आप हो, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बहुत कुछ कहा, इसके लिए मैं आपसे दिल से माफी मांगती हूँ। अब जिन्यू जियांसू को घर के अंदर बुलाती है, जिसके बाद वह तीनों एक साथ बैठकर वहाँ पर बातें करने लगते हैं। अब जिन्यू बोलती है, जियांसू तुम्हें पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए, वैसे भी हम एक फैमिली है। और तो और यहाँ पर अब कुछ ही महीनों में तुम दोनों का कॉलेज खत्म होने वाला है, तो फिर क्यों ना तुम दोनों शादी कर लो, क्योंकि मैं तुम दोनों के बच्चों के साथ यहाँ पर खेलना चाहती हूँ। यह सुनते ही हेनरी और जियांसू दोनों ही वहाँ पर शर्माने लगते हैं। अब थोड़ी देर के बाद जियांसू वापस अपने घर जाने लगती है और हेनरी उसे छोड़ने के लिए बाहर नीचे तक आता है। तभी जियांसू गुस्से में हेनरी को देखते हुए बोलती है, तो क्या तुमने यहाँ पर अपनी मदर को पूरी बात नहीं बताई है? क्या उन्हें नहीं पता है कि तुम यहाँ पर मरने वाले हो? यह सुनकर हेनरी कुछ भी नहीं बोलता है। तभी जियांसू गुस्सा होते हुए बोलने लगती है, बेवकूफ आखिर तुमने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन ही क्यों किया? हेनरी बोलता है, आज तक मेरी मदर ने मेरे लिए यहाँ पर बहुत कुछ किया है, इसीलिए मैं मदर के लिए कुछ करना चाहता था और अब यहाँ पर मदर के पास एक न्यू लाइफ है जिसे वह अपने हिसाब से जी सकती है। जियांसू बोलती है, तो मुझे बताओ आखिर यहाँ पर तुम्हारे पास कितना टाइम बचा हुआ है? हेनरी बोलता है, शायद से एक दिन, एक हफ्ता या एक महीना, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता मैं अभी ही यहाँ पर किसी एक्सीडेंट में मारा जाऊं। तभी जियांसू हेनरी को पंच करते हुए बोलती है, आखिर तुमने यह सब कुछ क्यों किया? तुमने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। और अब हेनरी देखता है तो वहाँ पर जियांसू रो रही होती है, जो देखते ही वह उसे गले लगाकर वहाँ पर शांत करने लगता है और बोलता है, तुम्हें मेरे बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, तुम्हारे पास अभी बहुत लंबी लाइफ बची हुई है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जगह सैम के फादर को दिखाया जाता है, जो कि एडवर्टाइजमेंट कंपनी के लोगों से बात कर रहे होते हैं। वहीं पर फोन पर सभी लोग उन्हें धमकाते हुए बोल रहे होते हैं, तुमने पहले ही हमसे पैसे ले लिए हैं और तुमने कहा था सैम हमारे प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए यहाँ पर आएगा, पर पिछले एक हफ्ते से वह गायब है, तो जल्दी से उसे ढूंढकर हमारे पास लेकर आओ, वरना हम तुम पर एक्शन लेंगे। तभी सैम का मैनेजर वहाँ पर सैम के फादर के लिए चाय लेकर आता है। उसका फादर अपनी जगह पर बैठते हुए बोलता है, सैम सच में बहुत बड़ा बेवकूफ है, उसे नहीं पता है कि उसने यहाँ पर कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है और तो और अब वह गायब हो गया है। तभी उसका मैनेजर बोलता है, मेरे ख्याल से वह जरूर अपने किसी दोस्त के घर में छिपा हुआ होगा, तो क्या मैं आपको उसके पास लेकर चलूं? जेम्स के फादर बोलते हैं, नहीं, इसका कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि वह मेरी कोई भी बात नहीं मानेगा। और अब मैं यह सोचता हूँ कि काश उसकी मदर यहाँ पर होती, तब वह सब कुछ अच्छे से कंट्रोल कर पाती। सैम्स अपनी मदर की कोई भी बात नहीं टालता था। मैनेजर बोलता है, मास्टर को हेनरी और जिन्यू से मदद लेनी चाहिए, उन दोनों की बात कभी नहीं टालेगा, क्योंकि वह उन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है। अब दिखाया जाता है कि सैम का फादर काफी महंगे गिफ्ट लेकर हेनरी के घर आया हुआ होता है और अब वह जिन्यू और हेनरी से पूछता है, क्या तुम दोनों को पता है आखिर सैम यहाँ पर रिटायर क्यों होना चाहता है? हेनरी बोलता है, नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। सैम के फादर बोलते हैं, जिसने कभी भी मुझसे रिटायरमेंट के बारे में कोई भी बात नहीं की, पर फिर अचानक से उसने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया और जब मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो वह गायब हो गया, क्योंकि वह मुझसे मिलना नहीं चाहता है और वह किसी जगह पर छिप कर बैठा हुआ है। अब वहाँ पर जिन्यू कुछ बोलने की कोशिश करती है, तभी हेनरी बीच में बोलता है, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, हम बस यह जानते हैं कि आज से एक हफ्ते पहले एक रिपोर्टर सैम का पीछा कर रही थी और सैम ने उसी रिपोर्टर को कांटेक्ट करके उसे अपने रिटायरमेंट के बारे में अनाउंस करने के लिए कहा। तभी सैम के फादर बोलते हैं, सैम यहाँ पर मुझसे मिलना नहीं चाहता है, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम दोनों से मदद मांगने के लिए आया हूँ, प्लीज मेरे लिए तुम दोनों सैम को समझाओ, मैंने सुना है कि वह तुम्हारी कोई भी बात नहीं टालता है। जिन्यू बोलती है, तो क्या आपको सैम की लोकेशन पता है? सैम के फादर बोलते हैं, वह जरूर अपने किसी दोस्त के घर में छिपा हुआ होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, जब भी कुछ ऐसा होता है तो वह अपने किसी दोस्त के घर जाकर छिप जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे लिए उससे बात करो और उसे यहाँ पर समझाओ।
यह सुनते ही जिन्यू खड़ी होते हुए बोलती है वह उनकी मदद करने के लिए तैयार है। तभी हेनरी जिन्यू का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, नहीं, हम इसमें आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। तभी जिन्यू वहाँ पर हेनरी को मारने लगती है। वहीं वह बोल रही होती है, आखिर तुम किस तरह के इंसान हो, तुम्हारा दोस्त यहाँ पर खतरे में है और तुम उसकी मदद नहीं करना चाहते हो, क्या मैंने तुम्हें यही शिक्षा दी है? पर हेनरी उन दोनों के साथ जाने से मना कर देता है। पर इसके बावजूद जिन्यू सैम के फादर के साथ जाने लगती है। तभी हेनरी गुस्से में खड़ा होते हुए बोलता है, आपको यह बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि सैम ने उस जर्नलिस्ट के साथ एक डील किया था? उस जर्नलिस्ट ने आपकी फोटो क्यों नहीं छापी? क्योंकि सैम ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया और उसने अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी। सैम ने यह सब कुछ हमें प्रोटेक्ट करने के लिए किया, तो अब हमें इन सभी चीजों से दूर ही रहना चाहिए। यह सुनते ही जिन्यू हैरान होते हुए बोलती है, तो क्या तुम्हें इस बारे में स्टार्टिंग से ही पता था? हेनरी हाँ में सर हिलाता है और अब वह गुस्से में बोलती है, हेनरी आखिर तुम सैम के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? बस यहाँ पर मेरी इमेज बचाने के लिए सैम ने अपना करियर खत्म कर लिया और तुमने उसे ऐसा करने से नहीं रोका। आखिर तुम किस तरह के इंसान हो? हेनरी गुस्से में बोलता है, क्या आपको यह बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर आपका सीक्रेट यहाँ पर दुनिया वालों के सामने आ गया तो आप कभी भी एक पीसफुल लाइफ नहीं जी पाओगी? जिन्यू बोलती है, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह किस तरह की लाइफ जीना चाहती है इसका फैसला भी वह यहाँ पर खुद ही करेगी, तो हेनरी को इस मैटर में नहीं पड़ना चाहिए। तुम बस एक लालची इंसान हो जिसने खुद को बचाने के लिए अपने दोस्त को सैक्रिफाइस कर दिया। यह बोलते हुए वह सैम के फादर के साथ वहाँ से चली जाती है। अब हेनरी का दिमाग काम करना दोबारा से वहाँ पर बंद कर देता है और अब वह अपनी जगह पर शांति से बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी दिन सुबह का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें लियान अपने ऑफिस आती है। तभी उसके ऑफिस में काम करने वाले सभी लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं। वहीं वह बोल रहे होते हैं, तुमने एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की है कि इस रिपोर्ट के बाद तुम्हारा प्रमोशन होना तय है। लियान हंसते हुए बोलती है, उसने यह सब कुछ बस प्रमोशन पाने के लिए ही किया और तो और अब वह सभी लोग उसके जूनियर बनने वाले हैं, तो वह उससे थोड़ा तमीज से बात करे। तभी उन्हें बाहर से एक स्पोर्ट्स कार की आवाज सुनाई देती है और अब वह सभी लोग खिड़की से झांकते हुए बाहर देखने लगते हैं। तो बाहर आकर एक स्पोर्ट्स कार खड़ी होती है और अब उस कार के अंदर से रेड एंटरटेनमेंट कंपनी का चीफ एडिटर बाहर निकलता है, जिसे देखते ही सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं क्योंकि उसने यहाँ पर एक नई स्पोर्ट्स कार खरीद ली होती है। अब चीफ एडिटर जैसे ही ऑफिस के अंदर आता है, लियान उसे ग्रीट करने की कोशिश करती है पर वह लियान को इग्नोर करते हुए अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। तभी लियान दोबारा से उसके पास जाते हुए बोलती है, चीफ कहीं आप अपना प्रॉमिस भूल तो नहीं गए? अब यह सुनते ही चीफ एडिटर सोचने लगता है, आखिर मैंने तुमसे क्या प्रॉमिस किया था? और अब वो हंसते हुए बोलता है, मैं बस मजाक कर रहा हूँ, मुझे सब कुछ याद है। यह सुनते ही लियान सोचने लगती है, अब वह यहाँ पर अमीर बनने वाली है। तभी उसका चीफ बोलता है, उसने यह फैसला किया है कि आज से ही लियान की सैलरी 1000 युआन बढ़ाई जाती है। आज से उसे सैलरी में 1000 युआन एक्स्ट्रा मिला करेंगे। यह सुनते ही लियान के सभी सपने टूट जाते हैं। तभी उसका चीफ बोलता है, लियान तुम अभी यंग हो तो तुम्हें इतनी जल्दी प्रमोशन की कोई जरूरत नहीं, थोड़ी और ज्यादा मेहनत करो और कुछ सालों के बाद तुम्हें एक अच्छी पोस्ट पर प्रमोशन मिलेगी। तब तक तुम्हें यहीं पर इसी तरह काम करना होगा। यह सुनते ही ऑफिस के सभी लोग वहां पर हंसते हुए लियान का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी लियान बोलती है, पर चीफ मैंने आपके लिए यहाँ पर इतनी ज्यादा मेहनत की और आपके लिए इतनी बड़ी न्यूज लेकर आई जिससे हमारी कंपनी को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हुआ है और तो और आपने उसी पैसों से अपने लिए यह नई स्पोर्ट्स कार खरीदी है, तो आखिर आप मुझे प्रमोशन क्यों नहीं दे रहे हो? तभी चीफ बोलता है, लियान कहीं तुम भूल तो नहीं गई कि यहाँ पर मैंने ही तुम्हें सब कुछ सिखाया है। पहले तुम बस लोगों के बारे में अफवाहें फैलाया करती थी जिससे तुम एक बहुत ही ज्यादा बदनाम जर्नलिस्ट थी, पर मेरी दी गई शिक्षा की वजह से तुमने इस बार अच्छे से काम किया और अब यहाँ पर तुम्हारा काफी अच्छा खासा नाम बन गया है। तो मैं चाहता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर तुम मेरे लिए कोई नई स्टोरी लेकर आओ और वह स्टोरी भी सैम से ही रिलेटेड होनी चाहिए। यह सुनते ही कंपनी के सभी लोग और भी जोर जोर से हंसते हुए लियान का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी चीफ बोलता है, लियान मैंने तुम्हारी सैलरी में 1000 युआन की बढ़ोतरी की है, तो क्या तुम इससे खुश नहीं हो? चलो फिर एक हफ्ते के अंदर तुम मेरे लिए एक नई स्टोरी लेकर आओ, मैं तुम्हारी सैलरी को और थोड़ी ज्यादा बढ़ाने के बारे में सोचूंगा। अब यह सब देखकर लियान सोचने लगती है, उसने इतनी ज्यादा मेहनत की जिसके बाद उसे एक अच्छी न्यूज मिली और उसके द्वारा लिखे गए आर्टिकल की वजह से इस कंपनी को इतना ज्यादा फायदा हुआ है कि उनका चीफ एडिटर यहाँ पर न्यू स्पोर्ट्स कार खरीद रहा है और उसकी सैलरी में बस 1000 युआन की बढ़ोतरी हो रही है। यह एक धोखा है। तभी उसे वहाँ पर नीचे रखा हुआ चाय का एक कप दिखाई देता है और अब वह गुस्से में वह कप उठाते हुए अपने चीफ एडिटर के ऊपर फेंक देती है। तभी चीफ एडिटर चिल्लाते हुए लियान को वहाँ पर होश में लाता है और अब लियान देखती है कि वह अपने चीफ एडिटर के ऊपर चाय फेंकने का बस सपना देख रही थी। तभी एडिटर चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम इतनी देर से यहाँ पर खड़ी क्यों हो? जल्दी जाओ, तुम्हारे पास बस एक हफ्ते का ही टाइम है, जल्दी से कोई खबर लेकर आओ। अब हमें दिखाया जाता है कि सैम का मैनेजर सैम के फादर और जिन्यू को लेकर एक जगह पर आया हुआ होता है क्योंकि उसके हिसाब से सैम वहीं पर छिपा हुआ है।
वहीं पर सैम का फादर अपने साथ सैम के लिए एक डॉल लेकर आया हुआ होता है और अब वह बोलता है, सैम बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा जिद्दी रहा है, उसने कभी भी मेरी कोई भी बात नहीं सुनी और वह अपनी मदर की बात नहीं टालता था और उसने यहाँ पर आज अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। तभी जिन्यू बोलती है, यह सब कुछ हेनरी की वजह से हुआ है। हेनरी ने यहाँ पर उसकी इमेज बचाने के लिए सैम के करियर को खतरे में डाल दिया। तभी सैम के फादर बोलते हैं, जिन्यू तुम्हारी एज अभी काफ़ी ज़्यादा कम है, पर इसके बावजूद तुम बिल्कुल एक ओल्ड लेडी की तरह बात करती हो और तो और तुम हेनरी को बिल्कुल उसकी मदर की तरह ट्रीट करती हो। यह सुनते ही जिन्यू हिचकिचाते हुए बोलती है, ऐसा इसीलिए क्योंकि बचपन से वही हेनरी का ख्याल रखते हुए आई है। तभी सैम के फादर बोलते हैं, इसमें पूरी गलती हेनरी की नहीं है, वह बस तुम्हारी इमेज बचाने की कोशिश कर रहा था। और सैम सच में एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, उसे इन सभी चीज़ों से निपटने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए था। उसने उस जर्नलिस्ट को रोकने के लिए अपना करियर दांव पर लगा दिया। तभी जिन्यू बोलती है, सैम इमोशनली बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और शायद से उसकी मदर के गुजर जाने के बाद आपने उसके साथ काफ़ी स्ट्रिक्ट बिहेवियर रखा और तो और आपने कभी भी उसे अपने फैसले खुद से नहीं लेने दिए, इसीलिए वह इमोशनली बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और वह ज़रूर यहाँ पर एक कमरे में बैठा एक जगह पर रो रहा होगा। तो आपको उससे प्यार से बात करने की जरूरत है, क्योंकि उसने जो किया है उसे भी इसका बहुत पछतावा होगा। अब सैम का मैनेजर उन दोनों को लेकर एक कमरे के पास आता है और अब वह डोर लॉक डालते हुए उस कमरे का दरवाजा खोलता है। तभी सभी लोग देखते हैं कि उस कमरे के अंदर सैम अपने दोस्त के साथ वीडियो गेम खेल रहा होता है। वहीं पर वह बहुत ही ज्यादा खुश होता है और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है। अब सैम के फादर उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं, जो देखते ही सैम का दोस्त वहां से चला जाता है। अब सैम जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, उसके फादर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं और अब वह बोलते हैं, मुझे लग रहा था कि तुमने जो किया तुम्हें इसका पछतावा होगा और तुम किसी जगह पर बैठकर रो रहे होगे, पर तुम यहाँ पर इतने ज्यादा खुश हो और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। अब अपने फादर को देखते ही सैम काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तभी उसका मैनेजर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, मैं तुम्हारे लिए इतने दिनों से यहाँ पर परेशान हो रहा था, मुझे लग रहा था कि अपने फादर से गुस्सा होकर तुम यहाँ पर कुछ कर ना दो, पर तुम यहाँ पर अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। अब अपने मैनेजर को गुस्से में देखकर सैम और भी ज्यादा डर जाता है और अब वह कमरे से बाहर भागने की कोशिश करता है, पर तभी जिन्यू उसके सामने आ जाती है और अब वह गुस्से में बोलती है, मुझे लग रहा था कि हेनरी ने तुम्हें मैनिपुलेट करके तुमसे यह सब कुछ करवाया, पर तुमने जानबूझकर यह सब कुछ किया। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा था, पर तुमने यह सब कुछ जानबूझकर किया, तो अब तुम यहाँ पर पिटने वाले हो। यह बोलते हुए सैम के फादर, उसके मैनेजर और जिन्यू तीनों ही मिलकर सैम को काफी बुरी तरीके से वहाँ पर मारते हैं। अब दिखाया जाता है कि मार खाने के बाद सैम एक जगह पर बैठा हुआ होता है और अब वह बोलता है, मैं दूसरी बार चैंपियनशिप जीतने के बाद ही रिटायर होना चाहता था, पर फादर की वजह से मैं यह फैसला नहीं ले पाया। और उस दिन जब मुझे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए दिखाई दी, तब मुझे लगा कि यह अनाउंसमेंट करने का टाइम आ गया है, इसीलिए मैंने यह अनाउंस कर दिया। अब यह सुनकर सैम के फादर को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, पर जिन्यू उन्हें वहां पर शांत कर देती है। दूसरी ओर हमें रेड एंटरटेनमेंट कंपनी के ऑफिस में लियान को दिखाया जाता है, जो कि अपने कंप्यूटर के सामने बैठी हुई होती है। वहीं पर उसे अपने चीफ एडिटर की बातें याद आ रही होती है कि अगर वह एक हफ्ते के अंदर एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आ गई तो वह उसकी सैलरी को थोड़ा और बढ़ा देगा। वहीं पर उसके हाथ में जिन्यू का रियल आईडी कार्ड होता है और अब वह सोचने लगती है, क्या मुझे इस बात को पब्लिश कर देना चाहिए? अगर मैं इस खबर को छाप दूं तो यह खबर पिछली खबर से भी ज़्यादा वायरल होगी, जिसके बाद मैं और भी ज़्यादा फेमस हो जाऊंगी। पर तभी उसे याद आता है कि उसके चीफ एडिटर ने उसे किस तरह ट्रीट किया और किस तरह पूरे ऑफिस के सामने उसकी बेइज्जती की। साथ ही साथ उसने उसे प्रमोशन देने का प्रॉमिस भी तोड़ दिया। तो क्या इसके बावजूद उसे रेड एंटरटेनमेंट मैगजीन में इस खबर को छापनी चाहिए? यह सोचते हुए वह अपने चीफ एडिटर के न्यू कार के पास आती है और अब वह उस कार के ऊपर पेंट फेंक देती है और हंसते हुए वहां से चली जाती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।